जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर भे परिपूरन काम, सियावर रामचंद्र की जय। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कहे के कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तन परिहर प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुर लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधिहात। सियावर रामचंद्र की जय। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाई बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार के ही देव न दोषु, व्यर्थ काहि कर की जो रोसु। तात विचारु करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किसी पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचो विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचहु नृपत जो नीत न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए
जो नीत नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचो बयसु कृपन धनवानु, जो नयतित शिव भगत सुजानु। सोचो शूद्र विप्रयो मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अति सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचो पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचो बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारिणी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचियो गृह मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचो जति परपंच रते, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचहि जोगु, तप बिहाय जहि भावहि भोगु। सोचहि पिसुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचहु पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चल हर जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयो नय अहै नयब होनिहारा, भूप भरत जिस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे तात, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न अब होने का ही है। विधि हरिहर सुरपत दिशिनाथा, वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहो तात कही भांति को, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरस सुवन सुच जास। उमापति महादेव की जय। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपत बड़ भागी,
बाद बिसादु करहीं तेहि लागी। यही सुनि समुच सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बचन लागी, तनु परिहरव राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना है। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निर्भय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो और इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तनय जातहि जो बनु तयहु, पितु आज्ञा यज्ञ यज सुन भयहु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजे, जे फलई पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति सियावर रामचंद्र की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाई है परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जेहि पितु देई सो पावहि टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुन सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, त्यो प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अंचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी या तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम करि जी जानई, सो सब विधि तुम सन फल मानई। सौंप्यहु राज राम के आए, सेवा करो स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना।
कीज्यो गुर आयसु अवसि कहें सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जसे तस तब करब बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।